वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन की बच्ची, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं एक्ट, उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा बच्चे, और जहां पर यूनिट नंबर 1 हम करने वाले हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज हमारे चैनल पे जाकर के पहले उन सभी को देखो, उसके बाद आप सेल्स ऑफ गुड्स है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हो तो बाकी सारे एक्ट आपके लिए इजी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1, और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो आइए सबसे पहले एक बार हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या कंटेंट इस पूरे चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की अगर बात करें, ये चैप्टर नंबर 3 है बच्चे, जहां पर यूनिट नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे द स्कोप ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ की टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद टाइप्स एंड नेचर ऑफ द गुड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल्स वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिफरेंस फॉर्म ऑफ सिमिलर डील्स एंड प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। प्राइस क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या प्राइस के बारे में क्या बताया गया है, और यहां पर कंसिडरेशन क्या होता है, यहां पर क्या इसके प्रोसेस होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स पार्ट 1 बेस्ड ऑन ICAI सिलेबस, सीए फाउंडेशन, राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्चे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए हम यहां पर बात करेंगे बच्चे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 1930 बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। उसके बाद इजी एक्सप्लेनेशन वे में हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं, जहां पर दिस लॉ गवर्न्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मूवेबल गुड्स। इट अप्लाइज ओनली गुड्स लाइक फोन्स, क्लोथ्स एटसेट्रा, नॉट लैंड एंड बिल्डिंग। तो बच्चे यहां पर जब भी अगर हम बात करेंगे मूवेबल गुड्स, क्या होता है मूवेबल गुड्स, उसके बारे में हम लोग, मूवेबल गुड्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर फोन्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सारे के सारे मूवेबल गुड्स होते हैं। यहां पर बिल्डिंग और लैंड की हम बात नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चे, यहां पर सेलिंग अ मोबाइल फोन, जब हम एक मोबाइल फोन सेल करते हैं, दिस एक्ट अप्लाइज सेलिंग अ फ्लैट, इट इज डज नॉट। तो आइए हम लोग बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का क्या स्कोप है उसके बारे में हम समझते हैं। तो ICAI का इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर अप्लीकेबल ओनली टू मूवेबल गुड्स, नॉट इमूवेबल गुड्स। यहां पर जैसे जब भी अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करेंगे तो यहां मूवेबल जो गुड्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे, इमूवेबल गुड्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लाइक लैंड। आइए इजी एक्सप्लेनेशन वे में हम लोग समझते हैं। द एक्ट डील्स विद द थिंग्स यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि लाइक पेन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, बुक्स हो गए। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, इसीलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इसको कवर करी जाती है। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, यहां पर समझिएगा, एग्जाम्पल के अंदर सेलिंग अ कार, जब आप एक कार को सेल करोगे, इट इज अ मूवेबल गुड्स, कवर्ड सेलिंग अ फॉर्म, इमूवेबल नॉट कवर्ड। तो यहां पर बच्चे सेलिंग अ कार मूवेबल है, ये कवर्ड करी जाएगी, बट सेलिंग अ फॉर्म इमूवेबल गुड्स, क्योंकि इसको फॉर्म को आप यहां से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हो। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन। बच्चे 2 वर्ड आपको देखने को मिलेगी, बायर कौन होते हैं और सेलर कौन होते हैं, और इसका डेफिनेशन लिखा हुआ सेक्शन 2 क्लाउज 1 एंड सेक्शन 2 क्लाउज 13 के अंदर डेफिनेशन गिवन है। आइए हम लोग समझते हैं। यहां पर ICAI के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बायर कौन होता है, बायर का मतलब कौन होता है, बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बायर। सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स गुड्स इन कॉल्ड
is called seller. तो buyer is a person who buys or agrees to buy goods is called buyer. हम उसे buyer बोलते हैं. buyer वो व्यक्ति होता है जो agrees करता है या तो buy करने का या तो buy करते हैं, हम उसको buyer कहते हैं. seller is a person who sells और agrees to sales goods is called seller. उसके बाद अगर बात करें बच्चे easy explanation की बात करें, there are the two main people involved in any sale. One gives the गुड्स, यहां पर एक व्यक्ति गुड्स दे रहा होता है, अदर व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा, पे कर रहा होता है उसके बदले में. यहां पर दो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होती है. एग्जांपल की बात करें, इफ ए एग्रीज टू बाय, इफ ए एग्रीज टू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम बी एंड ए इज द बायर एंड बी इज द सेलर. बच्चे यहां पर ए एग्री कर रहा है बाय करने के लैपटॉप फ्रॉम बी से, तो यहां पर ए कौन है, बायर है, और बी यहां पर कौन है, इस एग्जांपल में सेलर है. आई होप आपको सेलर, बायर एंड सेलर के बारे में डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे. आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन गुड्स. यहां पर गुड्स की डेफिनेशन की बात करें बच्चे, तो गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लाउज 7 के अंदर डेफिनेशन डिफाइन करा गया है इसको गुड्स के बारे में. गुड्स का मतलब क्या होता है, किस चीज को आप गुड्स बोलते हो. तो आइए मूवेबल गुड्स या मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बच्चे. यहां पर आइए, थिंग्स यू कैन टच, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी वो होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं बच्चे जिसको आप टच कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. मनी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम आर नॉट कंसीडर्ड द गुड्स. बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, मनी और एक्सचेंजेबल क्लेम्स ये दोनों गुड्स के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखोगे. तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसको आप टच कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. एंड मनी एंड एक्सचेंजेबल क्लेम आर नॉट कवर्ड इन द गुड्स. आइए आईसीएआई इंफॉर्मेशन की बात करें. गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, मूवेबल प्रॉपर्टी. आईसीएआई की बुक में कैसे डिफाइन करा गया, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्सचेंजेबल क्लेम्स एंड मनी. तो बच्चे यहां पर क्या चीज है, गुड्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, तो यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा एक्सेप्ट एक्सचेंजेबल क्लेम एंड मनी. तो यहां पर दो चीज नहीं आएगा, एक्सचेंजेबल क्लेम एंड मनी. इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाएगी, शेयर्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, ग्रॉस हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीजें कवर करी जाती है. तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज नहीं आएगा, मनी और एक्सचेंजेबल क्लेम नहीं आएगा. और क्या क्या चीज कवर करी जाएगी, शेयर्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, ये सारे के सारे चीजें आएंगी. एग्जाम्पल की बात करें, एप्पल्स हो गया, शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इवन अ बैग ऑफ द व्हीट आर गुड्स. हम इसको, ये क्या है आपका एग्जाम्पल्स है. तो एप्पल्स हो गया, शेयर्स ऑफ अ कंपनीज एंड इवन अ बैग ऑफ व्हीट आर गुड. हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, गुड्स बोलेंगे. समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया कि मूवेबल, यहां जब भी हम गुड्स की बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. इसके गुड्स के अंदर क्या चीज कवर नहीं करी जाएगी, तो यहां पर मनी और एक्सचेंजेबल क्लेम कवर नहीं किया जाएगा. तो क्या क्या चीज कवर करी जाएगी, तो यहां पर शेयर्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, ये सारी चीजें कवर करी जाती है गुड्स के अंदर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए हम लोग बात करेंगे बच्चे आगे. आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स. बच्चे गुड्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं. आइए हम लोग एक बार समझते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे. तो सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद फ्यूचर गुड्स क्या होता है, और उसके बाद कंटिजेंट गुड्स क्या होता है. इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं. तो यहां पर गुड्स के प्रकार, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं. फ्यूचर गुड्स, मेड टू बी मेड लेटर, ये फ्यूचर में बनेगा. बट कंटिजेंट गुड्स डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस. बच्चे कंटिजेंट गुड्स वो गुड्स होता है जो डिपेंड करते हैं सम कंडीशनल या डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन. आईसीएआई क्लासिफिकेशन की बात करें तो गुड्स कैन बी कैटेगराइज एंड एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स. तो यहां पर एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं और कंटिजेंट गुड्स होते हैं. तो तीन तरह के गुड्स होते हैं यहां पर, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स. आइए एग्जांपल की बात करें. एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है, ए रेडी मेड शर्ट. यहां पर रेडीमेड शर्ट्स एग्जांपल है एग्जिस्टिंग गुड्स का. फ्यूचर गुड्स का मतलब ए कस्टम्स स्टिच्ड शूट, ये फ्यूचर गुड्स. कंटिजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, गुड्स फ्रॉम अ शिप
इफ इट अराइव्स सेफली। यहां पर हम गुड्स मंगवा रहे हैं किसके थ्रू, शिप के थ्रू। अगर ये सेफ तरीके से आ जाएगा तो ये कंटीजेंट गुड्स बन जाएगा। तो आई होप आपको गुड्स के प्रकार समझ में आ गया होगा, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, और उसके बाद फ्यूचर गुड्स हम किसे बोलते हैं, और उसके बाद कंटीजेंट गुड्स वो गुड्स होता है जो किसी घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है बच्चे, उसके बारे में समझते हैं। असर्टेन गुड्स क्या होता है, अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, एसर्टेन गुड्स क्या होता है, अनएसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है। तो आइए बच्चे इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब ऑलरेडी आइडेंटिफाई, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे ये गुड्स क्या होता है, आइडेंटिफाइड होते हैं, एग्रीड अपन होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में जाते हैं और वहां पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहां पर गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं ये स्पेसिफिक गुड्स है, आपने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद है बच्चे यहां पर एज सर्टेन गुड्स, यानी सिलेक्टेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे सिलेक्ट तब करोगे जब कॉन्ट्रैक्ट आपकी हो जाएगी। और उसके बाद है अनअसर्टेन गुड्स, यानी नॉट आइडेंटिफाइड येट, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में गए, बहुत सारे गुड्स वहां पर लगा हुआ था, दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। यहां पर से आपने एक को पिक करा, इट इज अ असर्टेन गुड्स। तो यहां पर और यहां पर ऑलरेडी आइडेंटिफाई। आइए इसको इजी एक्सप्लेनेशन वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दीज टर्म्स टेल्स वेदर द एग्जैक्ट गुड्स बीइंग सोल्ड आर नोन और स्टिल टू बी सिलेक्टेड। एग्जांपल, स्पेसिफिक गुड्स की बात करते हैं बच्चे। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, अ कार विथ द VIN नंबर। बच्चे यहां पर एक कार है जिसका VIN नंबर X123 है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। एज सर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 10 आइडेंटिकल शॉर्ट सिलेक्टेड लेटर। बच्चे 10 शर्ट में से आपने एक को आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज कॉल्ड ए सर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब बायर विल चूज इन अ शॉर्ट फ्रॉम स्टॉक लेटर, यानी यहां पर गुड्स को आपने सिलेक्ट नहीं करा, लेटर ऑन या फ्यूचर में आप करने वाले हो, दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। तो तीन तरह के गुड्स होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, सर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। आई होप ये इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे, कुछ होता फ्यूचर एंड कंटिजेंट गुड्स। बच्चे फ्यूचर एंड कंटिजेंट गुड्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की बात करें बच्चे, यहां पर तो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। फ्यूचर गुड्स के अंदर क्या होता है, टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। कंटिजेंट गुड्स के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया कि कंटिजेंट गुड्स जो है किसी घटना के होने या ना होने के, डिपेंड्स ऑन सम कंडीशनल इवेंट। तो बच्चे डिपेंड्स करता है किसी कंडीशनल इवेंट के होने पे, ध्यान रखेंगे इस बात का। इजी तरीके से हम लोग समझते हैं बच्चे इस कॉन्सेप्ट को। दीज गुड्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ये सारे गुड्स जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और देयर सेल्स डिपेंड्स ऑन द सम फ्यूचर सिचुएशन, इनकी सेल्स जो है डिपेंड्स करता है सम फ्यूचर सिचुएशन। एग्जांपल की बात करें बच्चे, फ्यूचर का मतलब, आइए मैंगोज टू बी हार्वेस्टेड नेक्स्ट मंथ। बच्चे क्या है, फ्यूचर गुड्स है। मैंगोज to be harvested next month is an example of future goods. Contingent goods का मतलब goods only sold if shipment reach on time. बच्चे गुड्स तभी सेल किया जाएगा जब ये गुड्स शिप के थ्रू सही तरीके से एक सही सुरक्षित प्लेस पर आ जाएगा, उसके बाद ही इसको हम सेल आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिजेंट गुड्स। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करते हैं बच्चे डिलीवरी ऑफ गुड्स। आइए हम डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पर इसके बारे में हम लोग समझते हैं और इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए डिलीवरी का कॉन्सेप्ट डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर बच्चे। यहां पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं डिलीवरी का मतलब क्या होता है। फिजिकल तरीकों को, फिजिकल मोड में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करते हो, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक लेकर के जाते हो। देख लो यहां पर एग्जांपल में गुड्स को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक लेकर के जा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी। यहां पर एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, उसके बाद होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी गुड, और उसके बाद होता है सिंबॉलिक डिलीवरी।
ये बच्चे टाइप्स है डिलीवरी का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? फिजिकल हैंडओवर। यहां पर फिजिकल हैंडओवर किया जाता है, हम उसको एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है थ्रू अनदर पर्सन। यहां पर किसके थ्रू? अनदर पर्सन के थ्रू आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो। और उसके बाद सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करें, गिविंग कीज। यहां पर जब आपको एक कीज दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स आर साइन और ऑफ ट्रांसफर, यहां पर सिंबल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहां पर गाड़ी, अगर मान लीजिए मैंने अपना कार अगर आपको दिया, तो मैं आपको यहां पर कीज दे रहा हूं, उसका चाबी दे रहा हूं, तो यहां पर जो की सिंबल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है बच्चे। तो यहां पर गिविंग कीज और डॉक्यूमेंट्स, यहां पर डॉक्यूमेंट्स एज अ साइन ऑफ ट्रांसफर, हम इसको सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। आइए इजी एक्सप्लेनेशन वे में हम बात करेंगे बच्चे। डिलीवरी मींस गिविंग कंट्रोल ऑफ गुड्स टू बायर। इट कैन बी डायरेक्ट थ्रू समवन एल्स और सिंबोलिकली। एग्जाम्पल की बात करें, गिविंग कीज ऑफ वेयर हाउस, जब आप वेयर हाउस की दे रहे होते हो, इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स इनसाइड इट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहां पर मैंने बताया कि एक होता है यहां पर बच्चे क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी, जहां पर फिजिकली हैंडओवर किया जाता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, थ्रू अनदर पर्सन, यहां पर अनदर पर्सन के थ्रू होता है कंस्ट्रक्टिव। और सिंबॉलिक का मतलब जहां पर सिंबल के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लाउज 4 के अंदर मेंशन करा गया है बच्चे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कौन सी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो नंबर 1, बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसीट, वेयर हाउस रिसीट। तो बच्चे यहां पर देखिएगा, बिल ऑफ लेडिंग है यहां आपके सामने, यहां पर क्या रेलवे रिसीट है बच्चे, और यहां पर क्या है? ये वेयर हाउस का आपका रिसीट है। तो ये सारे के सारे क्या? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये क्या है? दीज आर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आइए हम बिल ऑफ लेडिंग की बात करते हैं। यूज्ड इन शी, जिसको यूज किया जाता है समुद्र में, सी ट्रांसपोर्ट में, टू रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कार्गो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल ऑफ लीडिंग को यूज किया जाता है सी ट्रांसपोर्ट टू रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कार्गो। रेलवे रिसीट का मतलब अलाउज कलेक्शन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेल। जब आप गुड्स को अलाउ करते हो, कलेक्शन करते हो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रेल के थ्रू, हम उसको रेलवे रिसीट कहते हैं। वेयर हाउस रिसीट का मतलब होता है रिप्रेजेंट गुड्स स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। जब आप गुड्स को स्टोर करते हो, जब इकट्ठा करते हो, तो वहां पर आपको वेयर हाउस का रिसीट मिलता है। दिस इज कॉल्ड वेयर हाउस रिसीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एनिमेशन भी दिया है ताकि हमें वर्ड्स याद नहीं रहते, हमें पिक्चर्स याद रहते हैं, हमें सिंबल्स याद रहते हैं। इसलिए हमने यहां पर क्या दिया है बच्चे? हमने यहां पर इमेज बना करके भी दिया है ताकि आपको चीजें, कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल कस्टमाइज नोट्स है बच्चे, अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। इजी एक्सप्लेनेशन, दीज डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट्स द राइट्स टू टेक डिलीवरी और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। यानी दीज डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट राइट्स टू टेक डिलीवरी और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। दे आर यूज इन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। इसको यूज किया जाता है शिपिंग के लिए और लॉजिस्टिक के लिए। आइए एग्जांपल की बात करें, अ रेलवे रिसीट लेट्स द बायर कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। यहां पर रेलवे रिसीट इस बात का सबूत है कि बायर को यह बताता है कि कलेक्ट करो गुड्स फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन या रेलवे स्टेशन। समझ में आ गया? ये इस बात का सबूत है कि आप बायर आ जाओ कहां पे? रेलवे स्टेशन पे, और वहां से गुड्स अपना कलेक्ट कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। आइए हम लोग बात करेंगे, यहां पर दो वर्ड है, एक है सेल और एक है एग्रीमेंट टू सेल। डिफाइन करा गया है सेक्शन 4 के अंदर। आइए बच्चे, सेल का मतलब क्या होता है कि ये मार्कर को मैंने क्या करा, फिजिकली मैंने अभी आपको सेल करा और बदले में मेरे को पैसा इस टाइम पर ही मिल गया, तो यानी ये सेल हो चुका है। बट मैंने कहा इस मार्कर को मैं आपको फ्यूचर में बेचने वाला हूं और मैं पेमेंट भी आपसे फ्यूचर में ही लूंगा, तो यानी इट इज एग्रीमेंट टू सेल। आइए सेल का मतलब क्या होता है बच्चे, उस बात को हम समझते हैं। ओनरशिप इज ट्रांसफर इमीडिएटली, जहां पर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर करी जाती है, दिस इज कॉल्ड सेल्स। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन अ फ्यूचर और ऑन अ फुलफिलिंग अ कंडीशंस, हम उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। समझ में आ गया? इजी एक्सप्लेनेशन में बात कर, इन अ सेल गुड्स belongs to buyer rights away, in agreement to sell buyer will becomes owner later। तो buyer यहां पर become later owner जो बनेगा बाद में। if you buy a phone and gets it now it's a sale, if you
बुक इट फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। बट अगर आप मान लीजिए इसी टाइम पे अगर आपने एक फोन परचेज करा और उसी टाइम पे डिलीवरी भी ले लिया, पेमेंट भी कर दिया, तो ये सेल के अंदर आता है। बट आपने उसको बुक कर लिया कि नेक्स्ट मंथ हमें डिलीवरी चाहिए, तो बच्चे एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कवर करी जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए फिर हम लोग बात करते हैं इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड होने के लिए, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले मस्ट हैव टू पार्टीज। बच्चे यहां पर दो पार्टीज का होना मस्ट है, ध्यान रखेंगे, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर का होना जरूरी है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल सही बात है, यहां पर ओनरशिप का ट्रांसफर होगा। प्राइस मस्ट इन मनी, बच्चे यहां पर प्राइस का होना बहुत जरूरी है। गुड्स मस्ट बी मूवेबल, यहां पर गुड्स मूवेबल होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ऑल एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, जितने भी हम लोगों ने यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी फीचर्स थे ये सारे प्रेजेंट होंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इजी एक्सप्लेनेशन वे में। ऑल एलिमेंट्स लाइक लीगल पार्टीज, यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, यहां पर गुड्स एंड प्राइस एग्रीमेंट एंड आर नीडेड। नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो वैलिड सेल। अगर बच्चे ऑल एलिमेंट्स लीगल पार्टीज, गुड्स, प्राइस एंड एग्रीमेंट आर नीडेड, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो वैलिड सेल। अगर ये सारे अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना तो वैलिड सेल माना जाएगा, समझिएगा। जैसे सेलिंग अ कार ऑफ 5 लाख, सेलिंग अ कार ऑफ 5 लाख रुपीज थ्रू एन एग्रीमेंट विथ ऑल क्लियर टर्म्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो बच्चे यहां पर सारे के सारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। आइए हम लोग बात करेंगे, एक होता सेल, आप लोग अभी जस्ट मैंने समझा, एक होता हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब क्या होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जामिनेशन में यहां से सवाल आते हैं। सेल का मतलब क्या होता है, मैंने जस्ट बताया, ओनरशिप पासिस एट वंस, यहां पर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर करी जाती है। बट हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप पासिस आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट आर पेड। बच्चे जब ईएमआई, जब आप ईएमआई पर कोई चीज परचेज करते हो तो आप ओनर उसका तभी बनोगे जब सारा ड्यूज आप क्लियर करोगे, सारा ईएमआई जो है आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप उसके ऑनर बनते हो। तो यहां पर क्या होता है, ओनरशिप पासिस आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट आर पेडेड। समझ में आ गया, तो ये हायर परचेज होता है। इजी एक्सप्लेनेशन, इन हायर परचेज यू आर लाइक अ टेनेंट अंटिल द लास्ट पेमेंट ओनरशिप कम्स टू एंड। बच्चे ओनरशिप यहां पर तभी मिलेगा जब जितने भी इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे। जैसे बाइंग अ टीवी ऑन ईएमआई, जब ईएमआई पर एक टीवी खरीदते हो हायर परचेज पे, हायर परचेज नॉट अ सेल अंटिल फाइनल ईएमआई पेड। यहां पर उस टीवी का या उस गुड्स का ओनरशिप आपको तभी मिलेगी जब जितने भी किस्त होगी, बाकी जितने भी ईएमआई होगा, बाकी ड्यूज होंगे, वो सारा जब पेमेंट कर दोगे तब आपको यहां पर ओनरशिप दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड हायर परचेज। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, एक होता सेल और एक होता बेलमेंट। बच्चे हम मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको बता रखा है, बट चलिए हम लोग फिर से बात करेंगे सेल और बेलमेंट में क्या होता है। बेलमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पर टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नॉट ओनरशिप। यहां पर टेम्पोररी ट्रांसफर की जाती है पोजीशन, ओनरशिप यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है। बट सेल में क्या होता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। बिल्कुल सही बात है, पैसा दिया सामान लिया, दैट्स ऑल। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन बेलमेंट गुड्स मस्ट रिटर्न आफ्टर यूज। एक पर्पज के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपको गुड्स दिया जाता है, जैसे ही आपका पर्पज कंप्लीट हो जाएगा आप गुड्स को वापस कर दोगे। इन सेल गुड्स बिलोंग टू द बायर परमानेंटली। बट सेल के केस में क्या होता है, गुड्स जो है परमानेंटली हम आप यहां पर ट्रांसफर कर देते हो। आइए एग्जांपल की बात करें, गिविंग क्लोथ्स टू ड्राई क्लीनर। जब आप ड्राई क्लीनर के पास यहां पर क्या करते हो, क्लोथ्स देते हो। बेलमेंट यहां पर गिविंग क्लोथ्स टू ड्राई क्लीनर, बेलमेंट सेलिंग क्लोथ्स वर इक्वल टू सेल। तो यहां पर जब बेलमेंट सेल करते हो क्लोथ्स को तब ये सेल माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। आइए सेल क्या होता है और वर्क एंड लेबर क्या होता है। तो यहां पर अगर सिंपल वर्ड में हम अगर बात करें बच्चे, यहां पर सेल का मतलब आपको समझ में आ चुका है। वर्क एंड लेबर, जहां पर वर्क का खर्चा इन्वॉल्व है, जहां पर मनी का या कंसल्टेशन। तो यहां पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करें बच्चे, जहां पर फोकस ऑन स्किल्स एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करें जहां पर फोकस ऑन स्किल्स एंड लेबर की बात करी जाती है। मिक्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर एलिमेंट्स
बट सेल ऑफ गुड्स की बात करें, फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ द गुड्स की बात करी जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं आईसीआई की इंफॉर्मेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल्स लेबर, जहां पर स्किल्स एंड लेबर का ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होता है, नॉट गुड्स, देन इट इज नॉट सेल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इफ फोकस इज वर्क सर्विस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नॉट अ सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद गेटिंग अप पोर्ट्रेट पेंट, वर्क एंड लेबर, वर्क एंड लेबर बाइंग एंड रेडीमेड पेंटिंग, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, सेल। तो यहां पर सिंपल वर्ड में ये समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का मतलब होता है जहां पर फोकस क्या किया जाता है, यहां पर स्किल्स पर, लेबर पे। तो यहां पर जहां पर प्राइस की कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, जहां यहां पर लेबर का खर्चा होता है, स्किल्स का खर्चा होता है। आइए उसके बाद फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेलिटीज क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के, उसके बारे में सेक्शन 5 के अंदर मेंशन है, जहां पर हम लोग बात करेंगे ओरल होता है, और एक क्या होता है बच्चे, रिटन होता है यहां पर। तो ओरल का मतलब क्या होता है, वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, बिल्कुल सही बात है। जहां पर रिटन की बात करें, डॉक्यूमेंट्स अग्रीमेंट विद द सिग्नेचर चाहिए। डिलीवरी एंड पेमेंट की बात करें, कैन बी इमीडिएट और स्केड्यूल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट थ्रू कंडक्ट, एग्रीमेंट यहां पर कंडक्ट के थ्रू बनेगी। उसके बाद हम बात करें इजी एक्सप्लेनेशन, सेल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन इफ नॉट रिटेन, इंटेंट एंड एग्रीमेंट मैटर मोर। उसके बाद बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम अ वेंडर विथ नो रिसीट, वैलिड एंड ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड माना जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर सेल के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 8 तक डिफाइन करा गया है। जहां पर एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, गुड्स दैट एग्जिस्ट एंड आर ओन्ड बाय द सेलर, बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर गुड्स, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और acquired, contingent goods depending on uncertain events, perishable goods, contract becomes void if goods are perished before the sale। अगर गुड्स को सेल करने से पहले अगर यहां पर क्या हो जाता है बच्ची, पेरिस हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका बिकम्स वॉइड हो जाता है। जैसे यू कैन सेल गुड्स ओनली इफ द एग्जिस्ट और एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बिफोर सेल। आइए यहां पर हम बात करते हैं कि यू कैन सेल गुड्स ओनली, आप गुड्स तभी बेचते हो इफ दे एग्जिस्ट और एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बिफोर सेल। अगर गुड्स अगर बेचने से पहले सेल अगर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आप फेल कर जाते हो। सेलिंग मैंगोज बिफोर हार्वेस्ट, फ्यूचर गुड्स ऑफ मैंगोज आर डिस्ट्रॉयड बिफोर सेल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो यहां पर गुड्स को सेल करने से पहले ही अगर आपका गुड्स पेरिस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, सेक्शन यहां पर 9 एंड 10 डिसाइड करता है। तो यहां पर किस तरह से प्राइस यहां पर फिक्स करी जाती है, तो आइए ध्यान रखिएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप करते हैं। उसके बाद डिटरमाइंड बाय द थर्ड पार्टी, और उसके बाद बेस्ड ऑन पास्ट डीलिंग, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। नंबर 1, फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस एक्सप्लिसिटी स्टेटेड इन द एग्रीमेंट। ये प्राइस के बारे में कहां पर मेंशन होता है, एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद डिटरमाइंड बाय थर्ड पार्टी की बात करें बच्ची, वैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। उसके बाद बेस्ड ऑन पास्ट डीलिंग की बात करें, प्राइस डिटरमाइंड बाय द वेरियस ट्रांजैक्शन। ये इस तरीके से हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कहां पर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, प्राइस मस्ट बी एग्रीड एंड in money form, no fixed price, no proper sale, you buy 10 pence at a 10 each as per the last deal, price based on the past dealing। तो यहां पर प्राइस को आप किस तरीके से आप सेट करोगे, यानी पास्ट में जो आपने डीलिंग करा है उसके अकॉर्डिंग भी आप प्राइस को डील कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं समरी, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। आइए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। सेल के बारे में हम लोगों ने समझा, जहां पर इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर इमीडिएट ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें, जहां पर सेल के अंदर क्या होता है, इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, फ्यूचर और कंडीशनल ओनरशिप होती है। उसके बाद मूवेबल गुड्स की अगर बात करें, गुड्स मस्ट बी मूवेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट की बात करें, कैन बी ओरल होना चाहिए, रिटेन और इंप्लाइड, ये सारी चीजें चलेगा। प्राइस का होना जरूरी है, शुड बी मॉनिटरी एंड एग्रीड। जैसे एग्जांपल की बात करें, चेक द टाइप ऑफ गुड्स, प्राइस एंड टाइमिंग ऑफ द ओनरशिप टू नो ऑफ इट्स सेल और अग्रीमेंट। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, उसके बारे में हम लोग एक बार क्विकली रिकैप ले लेते हैं, जिससे हमें चीजें समझ में आ जाए। एक्ट कवर द सेल ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली, बिल्कुल सही बात है। एक्ट कवर कर रहा है सेल ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। बायर एंड सेलर आर द की पार्टीज, बिल्कुल सही बात है। गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिन्यूड गुड्स। उसके बाद सेल ट्रांसफर ओनरशिप नाउ, एग्रीमेंट टू
एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, लेटर होता है। तो जब सेल के केस में ओनरशिप एकदम इस उसी टाइम पे एट अ टाइम ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में लेटर ऑन होती है। यहां पर सेल इट डिफर फ्रॉम हायर एंड बिलमेंट एंड सर्विसेज। उसके बाद प्राइस मस्ट बी मनी, कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और रिटर्न। इस तरह से मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने सारे कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 1 को बेहतरीन तरीके से समझाया है, और बाकी अगले यूनिट में हम लोग मिलेंगे। और इसके नोट्स के लिए, डेली बेसिस नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू उत्साह के साथ। बाकी यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।